प्रधानमंत्री को जो है वो प्रधानमंत्री की संलिप्तता पाई जानी, जानकारी पाई जाने के कारण वो कोर्ट तक झेलते रहे। चलिए अब ये जानकारी आप जवाब जल्दी से एक सेकंड प्लीज। ये कोरा झूठ है, सफेद झूठ है, महाझूठ है। कांग्रेस पार्टी या किसी अन्य पार्टी ने भी, बीजेपी ने भी मुलायम सिंह यादव जी के खिलाफ कोई केस नहीं किया था कभी भी। एक वकील ने खाली सीबीआई में कांग्रेस का सदस्य था विश्वनाथ चतुर्वेदी आज भी। सर सुन लीजिए सर, कांग्रेस पार्टी ने, पहली बात तो मुलायम सिंह खिलाफ कोई केस ही नहीं था। चतुर्वेदी ने खाली लिखित शिकायत की थी सीबीआई, उसकी पीआईएल भाई कोई केस नहीं हुआ। आज दाऊद इब्राहिम कितने लोगों के लिए मुद्दा है? इनसे कहिए ना लेके आए। विजय माल्या भागे लेके नहीं आते, दाऊद इब्राहिम की बात करते हैं लोग। आज यहाँ पे कितने लोगों को अपना सुरक्षित भविष्य चाहिए? कितने लोगों को चाहिए कि नौकरी मिले? कितने लोगों को चाहिए कि डॉलर 90 रुपए से 40 रुपए पे आए? कितने लोग बोलते हैं? सब लोग बोलते हैं। चलिए जवाब दीजिए रागी जी, बोलने अरे कुछ तो बताइए, कुछ तो जल्दी से 2 लाइन। देखिए जो कुछ भी है वो यदि मिल सकता है तो इसी नरेंद्र मोदी के रिजिम में हो, जॉर्ज सोरेस के प्रतिनिधि से नहीं मिलने वाला। ठीक है मिस्टर शुक्ला देखिए, जो 2G 3G सारे स्कैम करके 12 लाख करोड़ रुपए के लुटेरे, जिनकी सर्वोच्च नेता सोनिया गांधी 420 केस में बेल पर, आपके बीच में नहीं, राहुल गांधी 420 केस में बेल पर, जिनके जो है लालू प्रसाद यादव सजा याफ्ता, और विश्वनाथ चतुर्वेदी जो कांग्रेस का सदस्य था उसकी पीआईएल आज तक पेंडिंग है। और भाटी जी कह रहे कांग्रेस का क्या लेन देन? अरे सोनिया गांधी के खिलाफ बयान मुलायम सिंह यादव 2009 तक देते थे, और सीबीआई को संसद में बुला के डायरेक्टर सीबीआई विजय नारायण को शुरू कहां किया था, कहां पर पहुंच गए। लेकिन वोट चोरी के मुद्दे पर न इधर से संपूर्ण प्रमाण, न इधर से संपूर्ण प्रमाण, और ये ऐसे ही तलवार है। उम्मीद यही है कि संसद में अगर शंका आ जाए तब तो लोकतंत्र ही कमजोर हो जाए। नहीं, निश्चित तौर पर आपकी बात सही है, लेकिन यह काम करेगा कौन? है तो निर्वाचन आयोग करेगा ना। हम तो कह रहे हैं कि हमने वोट चोरी की किसी भी गतिविधि में हम संलिप्त नहीं रहे हैं। हाँ, वोट का डाका पड़ता था। ये 1952 में जब डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के 78,000 वोटों को खारिज करके किसी को जिताया जाता था, जब मौलाना आजाद को जिताने के लिए डीएम को कहा जाता था कि आपको जो है कुर्सी से हटा दिया जाएगा, तब हुआ था, ये होता था। जब बूथ लूट लिए जाते थे, लोगों ने देखे थे। लेकिन जब से ईवीएम आई है, जब से कानूनी व्यवस्था का राज आया है, जब से बूथ लूटना बंद हुआ है, बूथ लूटना बंद होने के बाद कांग्रेस की सरकारें इस देश में नहीं आती हैं। जब से बूथ लूटना बंद हुआ, तब से एक बार भी इस देश में बहुमत कांग्रेस को नहीं मिली है। वोट चोरी बिल्कुल संभव नहीं है, हमारा कहना है। लेकिन यह प्रामाणिक उत्तर तो निर्वाचन आयोग को देना पड़ेगा। लेकिन इनको निर्वाचन आयोग पे पहले भरोसा तो हो। इनको न कार्यपालिका पे भरोसा है, इनको न विधायिका पे भरोसा है, न इनको न्यायपालिका पे भरोसा है। इनको सिर्फ सोरोस पर भरोसा है कि सोरोस जो कह देगा वो चल पड़ेंगे, वो लेकर कैसे चलेगा? मोर्चा संभालिए। पहले मैं जाजी एक बेसिक सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ। आपको पता है एक बूथ में, जो हमारे बच्चे हैं वो भी समझे, कि एक बूथ में 900 से 1200 वोट होते हैं जी। हर बूथ का एक बूथ लेवल ऑफिसर होता है जो इंचार्ज रहता है। वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, ऐसे तमाम लोग रहते हैं। इन सबको औसतन, जो मैंने जानकारी हासिल की, 3,000 महीना यानी 36,000 के आसपास मिलता है जी। अब ये बूथ लेवल ऑफिसर वो 900 से 1200 लोगों की लिस्ट बना रहा है। वो एक एक आदमी को जानता है क्योंकि उसी जगह का है वो जी, ठीक है ना। तो ऐसा तो है ना कि ज्ञानेश कुमार वहां जाकर और लिस्ट में ये नाम काट दो, ये नाम जोड़ दो, ये नहीं हो सकता। ये आप भी जानते हैं, है ना। तो आप जो ये आरोप लगा रहे हैं वहां से आते हैं, लिस्ट से आते हैं। कौन कर रहा है ये? बूथ लेवल ऑफिसर धांधली कर रहा है या कौन कर रहा है? मतलब कुछ प्रामाणिक तो बताइए। इतने सारे बच्चे पढ़े लिखे, उनको समझाइए तो कि कौन कर रहा है, कहां पे चोरी हो रही है। देखिए, भाजपा प्रवक्ता बड़े सम्मानित है, बहुत अच्छे शब्दों में इन्होंने जनता को बताने की कोशिश की। पहले बूथ लूटे जाते थे, अब क्या लूटे जाते हैं? अब पूरी की पूरी चुनाव लिस्ट, वोटर लिस्ट लूटी जाती है। अब 1-2 बूथ लूटने की जरूरत नहीं है इनको, पूरा का पूरा बूथ लूटने की जरूरत नहीं इनको, पूरा वोटर लिस्ट लूटेंगे। एक घर में 500 लोगों का कौन लूटता है, क्या करता है? बता रहा हूँ, आ रहा हूँ। अब ज्ञानेश कुमार जवाब नहीं देंगे, फिर कौन जवाब देगा? सबसे टॉप पोजीशन पे तो वो बैठे हुए हैं। वो डिसाइड करते हैं किस बीएलओ को कहाँ पे किसकी ड्यूटी लगाना है, जिले के स्तर पे किसकी ड्यूटी लगाना है, कौन आईएएस, कौन किसको चुनाव आयोग का बना के वहाँ पे नुमाइंदा भेजेंगे। ये ज्ञानेश कुमार जी भेजते हैं। बात यह है कि ड्रामा बहुत हो चुका। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, बहुत सम्मान के साथ मैं कहना चाहूँगा कि अब ड्रामा मत करिए। आप देश के माननीय प्रधानमंत्री हैं। कितने लोग मौसम का मजा ले रहे हैं दिल्ली में, बताइए?
कितने लोग? कोई है मजा ले रहा है? खुलेआम दौड़ सकता है? नरेंद्र मोदी जी का ड्रामा और नरेंद्र मोदी जी की विश्वसनीयता और भाजपा और सरकार की विश्वसनीयता की पोल कैसे खुलती है? कहे थे कि 2 करोड़ नौकरी मिल जाएगी, मिल गई। सर 1 मिनट तो टॉपिक पे रहिए ना। टॉपिक पे आ रहा हूं। आप आइएगा, हम लोग साफ प्रदूषण पर भी बात करेंगे, नौकरियों पर भी नहीं। ये बहुत गंभीर आरोप है, ये मेरे वोट से इनके वोट से जुड़ा हुआ मामला है। आप वोट का फोकस कीजिए, आप हम लोगों को कन्विंस करके भेजिए कि वोट चोरी हो रहा है। आप लोग ये बताओ, आप लोग अपनी एग्जाम कॉपी भी रीचेक करवा सकते हो, नहीं करवा सकते हो? क्या कभी कॉलेज या कभी यूनिवर्सिटी ने कहा कि मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हो? किसी टीचर, किसी प्रोफेसर ने कहा आप आरोप लगा रहे हो? आप रीचेक करने का अधिकार है। हम जनता हैं, आप जनता है। हम जानना चाहते हैं कि हम जब वोट देते हैं और हमारा वोट जिस पार्टी को जाता है वहां पे एक व्यक्ति को नहीं मिलता है। कई ऐसे कैंडिडेट आए हैं जिनको कहते हैं कि हमारे घर के लोगों ने हमें वोट नहीं दिया। कहीं रिपोलिंग करवाई? कहीं रिपोलिंग नहीं हुई है बिहार में। देखिए, किसी ने अर्जी नहीं डाली है। जी तो ये कहते हैं कि हम महिलाओं की, माताओं की, बहनों की अपनी तो वीडियो रिलीज नहीं करे दिखाएंगे और फिर 45 दिन है बिहार में भी आप करवा लीजिए। 45 दिन पे आप करवा लीजिए भाई। अभी कम से कम मत बोलिए। नहीं बुझ नहीं, सिर्फ शुक्ला जी बीच में सुझाव दे रहे हैं दीपक बाबू जी। देखिए सिर्फ सुझाव दे रहे हैं, सुझाव तो ले लीजिए। अभी देखिए शुक्ला जी बिहार में पूरा समय नहीं, पूरा मैं उनको आदर पूर्वक बोलने देना चाहता हूँ। सिर्फ छोटा सा सुझाव है, पूरा समय है। नहीं, मैं तो इनका इतना आदर करता हूँ। समाजवाद हमारे स्टूडियो में ही आया है, शुक्ला जी ने झाजी को रोका। संस्कार है हमारे, लेकिन भाजपा वालों के ऐसे नहीं है। मैंने इनके बीच में नहीं बोला था, लेकिन ये बीच में बोले। आज आप ये बताइए, इनकी यही मेरा सवाल है। नहीं, अमीन साहब का एक सिंपल सवाल है, कहाँ हो रहा है? कौन कर रहा है? बूथ लेवल ऑफिसर कर रहा है, ज्ञानेश कुमार कर रहे हैं, कौन कर रहा है? वो कह रहे हैं कहाँ चोरी होता है और कैसे? अब देखिए, संसद भवन के हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। संसद भवन में चर्चा होगी।